इंडिया क्यों अच्छा करती है? क्योंकि उनके प्लेयरों का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिकेट पे होता है, अपनी कंट्री पे होता है, जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स का फोकस होता है लीग्स क्रिकेट। पैसा पैसा बना लो, फिक्सिंग कर लो, पैसे आ जाए। बहुत क्रेडिट थिंक टैंक को, रोहित शर्मा को और फिर बुमराह को, इसलिए कि वो लीडर ऑफ द पैक अब बन गए हैं। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूं और फेस भी किया, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है। इसलिए कि जो नया बॉल भी फास्ट बॉलर कर ले, जो रिवर्स स्विंग भी कर ले, जो स्लोअर बॉल डेवलप कर ले, और जो कि डिसेप्शन का वेपन जो है वो इन 3 टेयर्स पे आजमाया, यानी कि बाउंसर भी तेज, यॉर्कर भी तेज, पेस ऑफ भी बहुत ही लाजवाब। और बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को कि बेसबॉल का बाजा बजा दिया। लेकिन जिमी एंडरसन ने कहा था, जिमी एंडरसन है या बागा हुआ सन है, पता नहीं कौन सा सन है भाई उसने एक बात कही थी कि ये मैच, तो ये चुटकी बजाई और ये मैच जीत गए। उसने ये बात कही कि 50-60 ओवर में ये मैच जीत के निकल जाएंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस बात को ज्यादा बढ़ावा और चढ़ावा दिया हमारे बेवकूफ बुकलंडी वाले पड़ोसियों ने। आप जाके देखिए, ज्यादातर रीट्वीट करने वाले लोग सारे हमारे पड़ोसी हैं। जबूरा, गंबूरा, बपूरा पकोड़ा मकोड़ा, सारे यही जो है पड़ोसी के लोग हैं, जाहिल, अनपढ़, बुकलंडी वाले। उन्होंने उनको इतना बढ़ावा और चढ़ावा दिया। वो बात उसने कही और उन्हें सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उनको रीट्वीट करना स्टार्ट कर दिया और दम दमादम दम भाई। लेकिन उनको पता नहीं था कि हिंदुस्तान की टीम जब जब हारती है बहुत बुरा कमबैक करती है। तो हिंदुस्तान की टीम ने ऐसा बजाया बाजा इंग्लैंड का कि वो ये कभी भूलेंगे नहीं। जो आर्टिस्ट्स हैं इंडियन बॉलिंग के, उनकी, और उनमें जसप्रीत बुमराह, यार क्या बात है, ये कमाल बॉलर है, शानदार बॉलिंग करता है और एक आर्ट है इसकी उंगलियों में, एक जादू है उसकी उंगलियों में। और जादू जब वो चलाता है तो सर फिर ये नहीं होता कि कौन सी पिच है, कौन सी कंडीशंस है, क्या आगे मुखालिफत में टीम है, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कुछ काउंट नहीं करता। टीम इंडिया इस टाइम किसी भी फॉर्मेट की बेस्ट साइड है, क्योंकि वो किसी भी टीम को ऑन दी डे उड़ा देते हैं, फड़का देते हैं। क्योंकि इंग्लैंड को बेसबॉल में पकड़ना, शोएब अख्तर ने बोला कि ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इंग्लैंड अपना बेसबॉल में बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं पकड़ सका इंग्लैंड को, लेकिन इंडिया ने पकड़ा है। जय हिंद दोस्तों। एक टाइम था जब पाकिस्तानी जसप्रीत बुमराह का मजाक उड़ाते थे कि पाकिस्तान की गली गली में जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर निकलते हैं। हमारे पास तो 150 प्लस वाले बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है। लेकिन वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक की ऐसी धुनाई ऑस्ट्रेलिया में हुई, फिर न्यूजीलैंड में हुई, उसको देख के पाकिस्तानी मीडिया सारा वहम उतर गया और मानने पर मजबूर हो गए कि बुमराह जैसा बॉलर अभी दुनिया में कोई भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहला टेस्ट मैच हारने पे पाकिस्तानी मीडिया काफी मौज उड़ा रही थी भारतीय टीम की। कह रहे थे कि इंग्लैंड ने हमें नहीं छोड़ा तो तुम लोग क्या चीज हो, तुम लोग भी पेले जाओगे, हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 3-0 उनके घर में जाके हराया था। पर शायद पाकिस्तानी ये लोग भूल गए कि पाकिस्तान की टीम में और भारत की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में 2 बार टेस्ट सीरीज जीती है, वहीं पाकिस्तान ने भी अभी 3-0 क्लीन स्वीप कराया था। और ये लोग कंपेयर करने में कभी नहीं थकते कि भारत की टीम को और पाकिस्तान की टीम से, जबकि ये लोग जानते हैं कि ना इनके पास अच्छी बॉलिंग है, ना इनके पास अच्छी बैटिंग और फील्डिंग तो भैया इनकी अलग ही लेवल की चलती है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं इनका क्या कहना है भारत की जीत पर। भी है ऑन द डे, बिकॉज ये बुलडोज कर देते हैं प्लान्स को थ्रू शेयर एग्रेशन और कमिटमेंट। और उसके पैचेस हल्के फुल्के मिले, क्रॉली की इनिंग्स बड़ी अच्छी थी, बट भारत ने ये मैच जीतना ही था, क्योंकि जिस अंदाज से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, और ये बाय द वे एक यंग टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं, सो प्रोसेस में रह के यंग लड़के भी सीख रहे हैं और कप्तान का भी टेम्परामेंट डेवलप होता है, क्योंकि यंग टीम गलतियां करती है, इससे आपका टेम्परामेंट एज अ कैप्टन टेस्ट होता है। और एक इंकरेजिंग माहौल में, एक अच्छी एनवायरनमेंट में, एक विनिंग एनवायरनमेंट में एक यंग टीम को या यंग क्रिकेटर्स को ब्लड इन करना बेहतरीन अमल होता है। सो उस लिहाज से भी भारत को बहुत नंबर मिलते हैं, और सबसे ज्यादा नंबर इसलिए मिलते हैं कि एक सेट, एक टेस्ट हार के और दोबारा से मैदान में आए और पिछली डिफीट से सीखा। अगर वो सिलेक्शन में कुछ पिछली टेस्ट मैच में गलतियां की थी, उसको दुरुस्त किया, अप्रोच को दुरुस्त किया, नथिंग फॉर ग्रांटेड छोड़ा। और पहली इनिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट इनिंग्स होती है, वो जो एक मार्का खेस परफॉर्मेंस थी, जयसवाल के डबल 100 फिर से तारीफ करनी पड़ेगी। गिल के सेकंड इनिंग्स का 100 भी बड़ा क्रूशियल था, क्योंकि उस वक्त उस तरह की बैटिंग कंडीशंस नहीं थी जैसे कि पहली इनिंग्स में थी। मगर अपने आप को इस तरह से भरपूर चांस देना और टर्न अराउंड चीजों को कर देना सो अर्ली आफ्टर दैट फर्स्ट इनिंग्स डिबैकल, और डिबैकल ही था, 190 रन लीड लेके भारत वो टेस्ट मैच हार गई थी। तो एक साइकोलॉजिकल आपको डेंट लगता है, क्योंकि आप घर में बड़े अरसे के बाद हारे और इतनी मैसिव लीड के बाद हार गए कि टीम कई दफा, और यंग टीम जो है वो घबरा जाती है और अपने पांव पे खड़ी नहीं होती है। सो बहुत क्रेडिट थिंक टैंक को, रोहित शर्मा को और फिर बुमराह को, इसलिए कि वो लीडर ऑफ द पैक अब बन गए हैं। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूं और फेस भी किया, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है। इसलिए कि जो नया बॉल भी फास्ट बॉलर कर ले, जो रिवर्स स्विंग भी कर ले, जो स्लोअर बॉल डेवलप कर ले, और जो कि डिसेप्शन का वेपन जो है वो इन 3 टेयर्स पे आजमाया, यानी कि बाउंसर भी तेज, यॉर्कर भी तेज, पेस ऑफ भी बहुत ही लाजवाब, और बल्लेबाज को पहले तो कांग्रेचुलेशन और बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को
कि बेसबॉल का बाजा बजा दिया, लेकिन जिमी एंडरसन ने कहा था, जिमी एंडरसन है या बागा हुआ सन है, पता नहीं कौन सा सन है भाई उसने एक बात कही थी कि ये मैच तो ये चुटकी बजाई और ये मैच जीत गए। देखिए, बड़े बुजुर्गों से एक बात हमने सुनी है और अब भी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कभी बड़ी बॉल इंसान को नहीं बोलनी चाहिए, और यही बड़ी बॉल जो है, यही गलती हो गई भागे हुए सन से। जिमी एंडरसन है, पता नहीं अंडरग्राउंड है, जो भी है, उसने ये बात कही कि 50-60 ओवर में ये मैच जीत के निकल जाएंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस बात को ज्यादा बढ़ावा और चढ़ावा दिया हमारे बेवकूफ बुकलंडी वाले पड़ोसियों ने। आप जाके देखिए, ज्यादातर रिट्वीट करने वाले लोग सारे हमारे पड़ोसी हैं, जबूरा, गंबूरा, बपूरा पकोड़ा मकोड़ा, सारे यही जो है पड़ोसी के लोग हैं, जाहिल अनपढ़ बुकलंडी वाले। उन्होंने उनको इतना बढ़ावा और चढ़ावा दिया, वो बात उसने कही और उन्हें सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उनको रीट्वीट करना स्टार्ट कर दिया और दम दमादम दम भाई। लेकिन उनको पता नहीं था कि हिंदुस्तान की टीम जब जब हारती है बहुत बुरा कमबैक करती है। तो हिंदुस्तान की टीम ने ऐसा बजाया बाजा इंग्लैंड का कि वो ये कभी भूलेंगे नहीं एक तो देखे, दो तरफ से जो है वो उनकी बेइज्जती हुई। सबसे पहले तो हार हुई है, हार तो होनी ही थी। दूसरी बात, जो लंबी पुस्की मारी थी, वो पुस्की भी जो है उल्टा लेनी पड़ी भाई अब साथ में पड़ोसियों की जो जल रही है, उनकी क्यों जल रही है। देखे, पहले तो वो ये खुश हो रहे थे कि चलो हिंदुस्तान पहला टेस्ट मैच हार गया, लेकिन जब दूसरा जीतने लगा, वहां जेम बॉन्ड गोज ने जो है वो एक बात बोल दी कि ये मैच तो हम 50-60 ओवर में जीत जाएंगे और ये बस आधे दिन का काम है और ये उल्टे हाथ का काम है और ये कर देंगे, वो पुस्की मार के इधर लगा देंगे, उधर छक्का, यहां से छक्का। वो सारे उनके प्लानिंग पे पानी फेर दिया बुमराह ने और हिंदुस्तान के सारे बॉलर्स ने। अब यहां पर इंग्लैंड की तो सूझ गई, वो गपूरे मपूरे, जाबीर, जाबर, गपूर, वो भी सब गायब हो गए जो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और उसको बढ़ावा दे रहे थे और उसको रीट्वीट कर रहे थे। बात बड़ी जबरदस्त की है कि इंडिया क्यों अच्छा करती है, क्योंकि उनके प्लेयरों का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिकेट पे होता है, अपनी कंट्री पे होता है, जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स का फोकस होता है लीग्स क्रिकेट, पैसा बना लो, फिक्सिंग कर लो, पैसे आ जाए। लेकिन राशिद लतीफ ने बोला कि इंडिया हमेशा अपनी कंट्री पे फोकस रखता है कि हमने अपने मुल्क के लिए बेहतर किस तरह खेलना है, हमने अपनी कंट्री के लिए बेहतर क्रिकेट किस तरह खेलनी है। लेकिन हमारे ये घंटे अपने लिए, तो इन्होंने जो है वो अपनी कंट्री के लिए तो उन्होंने कभी खेलना ही नहीं है। ये टेपीए टूपीए लीग्स क्रिकेट में ये परफॉर्मेंस करते हैं, जब ये पाकिस्तान की किट पहनते हैं इनका घंटा बज जाता है, इनको मार पड़ना शुरू हो जाती है। जसप्रीत बुमराह की बात मोहम्मद आमिर ने किया। मोहम्मद आमिर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह से बेहतर स्किल मोहम्मद आमिर ने बोला, मैंने वसीम अकरम के बाद अगर किसी बॉलर में स्किल सबसे ज्यादा देखी है ना तो मुझे जसप्रीत बुमराह नजर है। ये बात मोहम्मद आमिर ने की है। जसप्रीत बुमराह क्लास की चीज है, तीनों फॉर्मेट का किंग है वो। उसको T20 में डाल लो वो T20 में बजा देगा, उसको वनडे में डाल लो वो वनडे में बजा देगा, उसको टेस्ट में डालो वो टेस्ट में बजा देगा। और इससे बेहतर एग्जांपल क्या हो सकती है, एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर जहां फास्ट बॉलर के लिए घंटा कुछ नहीं पड़ा हुआ, उसने आके बजा दिया इंग्लैंड को उधर, उसने इंग्लैंड की सुझा दिया, घुसा दिया इंग्लैंड के अंदर डंडा, बेसबॉल को बजा दिया उसने पकड़ के। और शुएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया बेहतरीन साइड है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए इंडिया से कि देखो, शुएब अख्तर ने बोला कि पाकिस्तान बाहर तो जीतना भूल जाए ना, बाहर तो हम जीत नहीं सकते, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में। पाकिस्तान को यह सीखना चाहिए कि इंडिया अपने घर में किस तरह जीता है और हम अपने घर में जीत नहीं पा रहे। पाकिस्तान पिछले 4 सालों में 2 से 3 टेस्ट मैच जीता हुआ है, सिर्फ आई थिंक दो टेस्ट मैच जीता हुआ है। और जो टीम टेस्ट मैच जीत नहीं रही और हमारे लोगों से ना बकवास करा लो ट्विटर पे बैठ के, ये ट्रोल करवा लो टीम इंडिया को, मीमे बनवा लो, क्योंकि हमारी खुशी तो सारी इसी में है कि इंडिया इंग्लैंड से हार गई है, हम खुश हैं इसमें। लेकिन हमें इस बात का गुस्सा नहीं है कि हमारी टीम हार रही है, उसमें हमें गर्ज ही नहीं है। ये होती है ढीठपन की हरकतें, इसे कहते हैं घंटे की टीमें, इसे कहते हैं घंटे के फैंस। निकलना सोनू पीली चपल बाहर, अब तो तेरा बजा दिया इंग्लैंड को उन्होंने पकड़ के। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया बेहतरीन साइड है, इंडिया से सीखना चाहिए सब टीमों को। लाइक इंडिया आप देख लो, पहला टेस्ट मैच हारी है और दूसरे में उन्होंने कमबैक किया, पकड़ के बजा दिया उन्होंने। ये वही इंडिया जो एडिलेड में 36 साल आउट हुई थी। उन्होंने शुएब अख्तर ने बोला कि जब इंडिया पहला टेस्ट मैच हारी थी, तो मैंने वीडियो में भी ये बात की है, इंडिया को कभी भी इजी नहीं लेना, क्योंकि वो कमबैक इतना स्ट्रांग करती है कि अगली टीम हैरान हो जाती है ये हमारे साथ हुआ क्या है। या आप ऑस्ट्रेलिया से पूछ लो जाके, एडिलेड में 36 साल आउट और टेस्ट सीरीज ही जीत ली, गाबा में भी हराया, फिर टेस्ट सीरीज जीती। देखा दोस्तों, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तानी काफ़ी खुश हुए थे कि मतलब उनको लग रहा था कि इंग्लैंड भी भारत में जाकर टेस्ट सीरीज हरा देगी, पर इतना आसान नहीं है भारत को भारत में हराना। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है जो कोई भी आएगा बजा के चला जाएगा उनके घर ही में जाके। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।